मैं बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के चकजादो गांव में हूं। ये गांव फिलहाल सुर्खियों में इस वजह से है कि दो औरतों का झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। बाप उसको खत्म हो गया है, बाप खत्म हो गया, तब ये लड़की यहाँ पर रहते सबके। शर्मा है, वो एक छोटा सा इंडस्ट्री चलाते हैं जिससे शोर शराबा होता है, पोल्यूशन होता है और वो आबादी के बीच में है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? थोड़ी ना, तो उसके बाद हम सीढ़ी दे के चढ़े और डंडा था हाथ में, वही डंडा लेके हम उसको चलाए भी नहीं, सिर्फ हम उसको करकट बचाने के लिए उसको हम बताए। उसके बाद तो हम वहाँ से छीन के फेंक दी लगा है। शंकर देवी है, जगन्नाथ महतो है, कुछ और अन्य लोग हैं। नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण और मरम्मती की ये दुकान बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के चकजादो गांव के बीच आबादी में है। झगड़े की शुरुआत यहीं से हुई जब आधी रात में इस वर्कशॉप के मालिक राकेश शर्मा, जिनका यहाँ ससुराल है, वो वेल्डिंग करते हैं, रात में ट्रैक्टर ट्रॉली का निर्माण करते हैं, भारी जनरेटर चलाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी बात को मना करने को लेकर झगड़ा की शुरुआत हुई। आसपास ये दो लोगों का घर है, ये है राकेश शर्मा का घर और ये है दीनानाथ महतो का घर। दीनानाथ महतो और राकेश शर्मा के बीच ज़मीन के विवाद का निपटारा अभी से लगभग 1 साल पहले अमीन से मापी करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। मैं बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के चकजादो गांव में हूं। ये गांव फिलहाल सुर्खियों में इस वजह से है कि दो औरतों का झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। ये इसलिए खास है क्योंकि घर के लिए दो मर्द नहीं, दो औरतें लड़ रही हैं और एक दूसरे पर केस भी किए हैं। क्या है मामला, आगे आपको दिखाते हैं हम। क्या नाम है आपका? तुलसी देवी। क्या है मामला, जानते हैं कुछ? मामला है जो दूरा पर उनको जमीन है और कहता है मेरा जमीन है, हटगरी झगड़ा करते हैं, शहर का सीढ़ी लगा कर पत्थर करते हैं। अच्छा, तब बोले उसको मारपीट किए। नहीं, किसके साथ मारपीट की? नाम बताइए। संगीता देवी किया है, रीता देवी के देवी के साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन गलत है कौन सही? संगीता देवी गलत है। गलत है। हाँ, तो भरी के झर करते रहते हैं, नींद नहीं पड़ता है। तो साउंड पोल्यूशन है आपका, जैसे आवाज करता है तो बच्चों को दिक्कत होगी, आप लोगों को भी दिक्कत होगी जी। तो आप लोग सो नहीं पाते? नहीं, सो नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से बच्चा सब बीमार भी पड़ता है, क्या डरता भी है? डरता है, रात का जो हल्ला होगा झर करेगा तो नहीं डरेगा। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, क्या है? तुलसी देवी। आपका घर यही है? जी। अच्छा, ठीक है, बताइए। मेरा नाम गिरजा देवी। गिरजा जी बताइए, अभी जो दो औरतों के बीच झगड़ा हुआ है, हमेशा ये देखा जाता है कि घर के लिए या जमीन के लिए दो मर्द आपस में लड़ते हैं। यहाँ उल्टा हुआ कि दो औरतें लड़ रही हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? हम आए थे दुकान में, सीनत की दुकान में बच्चे को चीज दिलाने के लिए। तो हम देख रहे हैं संगीता को ऊपर कटकट तोड़ते हुए, वही हम खड़ा हो गए। तो ये थोड़े कि चलिए 1 साल पहले ये घर बना रखी है संगीता ने, जब से उसके माँ बाप था तब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब माँ बाप उसको खत्म हो गया है, बाप खत्म हो गया, तब ये लड़की यहाँ पर रहते सबके तंग करती है। अच्छा, वो अपने मैके में है लड़की? अच्छा, लड़की मैके में है। अच्छा, तो मतलब वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने का काम भी करते हैं उनके पति, और तो उससे क्या परेशानी है आसपास के लोगों को? हम दूर रह रहे हैं,
अच्छा, आपका घर यहाँ यहाँ नहीं पर है? है बगल में है। बगल में। नहीं तो आपके घर के पास क्या आवाज़ पहुँचती है जनरेटर हाँ, की हल्का आवाज़ हल्का की? पहुँच रहे हैं। तो उससे दिक्कत तो कुछ होती होगी रात में आपको? होते हैं थोड़ा बच्चा उच्चा के फिर डर भी जाता है, अचानक थोड़ी मरा कुछ डर भी जा रहा है। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये घर वो अपने घर की तरफ से बाउंड्री का वो फाउंडेशन कर रहे हैं, एक साल पहले वो कर चुकी है। तो फिर बाउंड्री के बाद दोबारा क्यों इधर दावा कर रही है? अब ये जबरदस्ती वाला कोई उपाय थोड़े है। नहीं तो जबरदस्ती क्यों? उनको किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो गई है, ताकत हो गया है, ऐसा हो अब गया वो क्या सोच बात है? रही है कि मेरा माँ बाप ने ये किया तो हम यहाँ पर सबको तंग करके रख दिया। अच्छा, मतलब अपना दबंगई दिखाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, वहाँ गुजारा नहीं हुआ तो यहाँ अपना सबको वो अपना चीज दिखा रही है। फैक्ट्री चल रहा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत है जो जनरेटर का सिलेंसर खोल देता है, इतना जोर जोर से आवाज़ करता है, जो जब सियान का नींद नहीं होता है तो बच्चा को कहाँ से होगा। मतलब बच्चा डर जाता है? डर जाता है और बच्चा सुत भी नहीं करता है। उसके बाद जो है चदरा पर बड़का बड़का हथौड़ा सब मारता है, जो लोग के एकदम घबराहट सी हो जाता है, कभी कभी तो धड़कन भी बढ़ जाता है आदमी को। और दूसरा बात, दुकान का लाइसेंस है नहीं, गांव में खोला है। नहीं तो पैसे लाइसेंस खोजना आपका काम नहीं है, वो पुलिस खोजेगी, सरकार खोजेगी। आपको जो दिक्कत है वो बताइए। और वो मनोज सिंह जो है अगरेल का है, वो 2-2 बजे रात में 12 बजे रात में आके उसके घर में गाड़ी लगा के क्या बतियाता है नहीं बतियाता है। नहीं तो वो इतनी रात में यहाँ आते हैं, लगभग आते हैं, क्यों आते हैं? अब क्यों आते हैं, सो औरतें ना नहीं, जवाब पार्टनर देंगी। है क्या इसमें? हाँ है, पार्टनर उसका होगा, लेकिन यहाँ 2-2 बजे रात में लगाता है, 12 बजे, इसका मतलब क्या है? मतलब उसके सपोर्ट में आते हैं हाँ, क्या? सपोर्ट में है, सपोर्ट में है। तो आप यहाँ मतलब आपको कमजोर समझ के परेशान किया जाता है? हाँ, पैसा मिला है जमीन वाला तो पैसा लेके सबको यहाँ कमजोर समझता है, अपना मन से राजनीति कर रही है। नहीं तो आप पर पुलिस थाने में केस किया गया है, वो परेशान कर रही है। आपने कोर्ट में भी केस किया है और थाना में भी केस किया है। केस तो किए, आपने भी केस किया, उन्होंने भी केस किया है। तो आप मतलब आपके पहले वो केस किया है कि बाद में केस किया है? पहले वो की है, हम तो बाद में किए हैं। जिस दिन हमको हाथ काटा था, टाका पड़ा था, वो दिन हम आवेदन दे के आ गए थे। तो उसके बाद वहाँ से तो सुनवाई हो ही गया था, यहाँ आवेदन देने के बाद कोई बात होगा नहीं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो फिर बाद में पता चला जो थाना से, नहीं, जो आवेदन आपने दिया था उस पर भी FIR? हाँ, उस पर केस हो रखा है। उसके बाद जो है ये संगीता देवी कहते हैं अभी जो मामला था ये वाला जमीन वाला, वो अपना में रहे, हम अपना में रहे, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती का बात है नहीं। लेकिन हमको कमाने वाला घर में एक ही था, शादी का बाद सोचे सबको कमाने के लिए बाहर निकालेंगे। ये केस फौजदारी करके एगो में दूगो, अगर उसको दांती काटा है तो उसका जांच किया जाए। अच्छा, वो तो पुलिस जांच करेगी, वो आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। उसका पुलिस जांच किया करेगी, जाए। पुलिस को जो और अच्छा लगेगा वही करेगी। हम लोग अभी बहुत परेशानी में है, क्योंकि कमाने ही वाला मैन है, सबका नाम दे ले तो मान के चलिए आगे जाके हम लोग को दिक्कत भी होगा। खाने के लिए भी अब तरसेंगे, क्या करेंगे? कमाने ही वाला है तो उन लोग को ऊपर केस है तो क्या करेंगे? नहीं तो जिस समय घर तोड़ रही थी कोई जो संगीता देवी है, उस समय अभी तो ऊपर चढ़ी थी उनसे। हाँ। तो क्या झगड़ा करने पहुंची थी कि अपना करकट बचाने करकट पहुंची? बचाने के लिए हम चढ़े थे। नहीं सर, इसको पहले हाथ काट करके गिरा दे। करकट जब तोड़ी ना तो उसके बाद हम सीढ़ी धके चढ़े, रॉड अथी था, डंडा था हाथ में, तो वही डंडा लेके हम उसको चलाए भी नहीं, सिर्फ हम उसको करकट बचाने के लिए उसको हम बताए। उसके बाद फिर वो हमको हाथ से छीन के फेंक दी और लगातार में करकट तोड़ते रहे। अच्छा, तो जो करकट टूटा हुआ है वही तोड़ी? वही तोड़ी है, जो करकट टूटा हुआ है रूम का वही तोड़ी, नया हम चढ़े भी किए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। रीता देवी। रीता देवी, ये थी रीता देवी। इन्हीं का घर तोड़ा गया है और इन्होंने ही FIR भी दायर किया है और इनके ऊपर भी FIR दायर किया गया है। पुलिस आगे क्या जांच करती है, क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये है संगीता देवी, जिस जमीन के विवाद का निपटारा अभी से 1 साल पहले अमीन के द्वारा मापी करके और पंचायत के द्वारा फैसला कर दिया गया था। इन्होंने बाउंड्री भी अपने ज़मीन में खींच रखा है, बावजूद उसके ये सामने वाले के घर पे चढ़ के उस गरीब आदमी का छत जो करकट से था उसे तोड़ रही है। और ये है रीता देवी, जिनके घर का छत तोड़ा जा रहा है। वो अपना छत बचाने के लिए डंडा लेके धमकाने की नीयत से ऊपर चढ़ी
और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। गौरतलब है कि ये ज़मीन से लगभग 10 फीट ऊंचे 5 इंच पतली दीवार पे चढ़ के झगड़ा कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ा खतरा हो सकता था। नीचे उतर के बात कर ना, नीचे उतर के बात कर, नीचे उतर के बात कर, नीचे नीचे एक झगड़ा हुआ है, दो औरतों के बीच में ऐसा वीडियो है कि एक औरत किसी का घर तोड़ रही है, दूसरी औरत वो घर बचाने गई है। तो उस समय क्या आप वो मामला देखे हैं, पता है आपको? देखे हैं सर, क्या देखे हैं आप? देखे हैं जो गए थे बांस गाड़ने के लिए, संगीता देवी रीता देवी गए बचाने, जब यहाँ पर नहीं गाड़ने देंगे, मेरा जमीन है। इसी तरीके से जा करके ईंटा लेकर छत तोड़ रहा था, एल्वेस्टर फोड़ दिया। तो जब हमको लोग नहीं बर्दाश्त हुआ तो हमने बोला है उसको, बना हुआ घर का आप काहे तोड़ रहे, आपको मीटर यहाँ से जमीन से वहाँ कुछ नहीं, यहाँ के फरियाद। जब हम लोग बोले हैं टूटे हैं तो वो रोक दिया है। तो आप पड़ोसी हैं, मतलब आपका घर भी वहीं है? घर हमारा दूर है लेकिन पड़ोसी जरूर है। अच्छा, वहाँ आप किसी काम से आए हुए? काम से आए हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, रास्ता से जा रहे थे, आ रहे थे। तो एक बात बताइए, वहाँ जो लड़की है उसके पति एक धंधा भी करते हैं कुछ ट्रैक्टर ट्रेलर बनाने का, बनाते हैं, तो वो जनरेटर रखे हुए हैं, ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो और रात में भी काम करते हैं और बीच वो आबादी के बीच में है, तो क्या उससे परेशानी है लोगों को? परेशानी है नहीं तो भरत बिना काम को ठक ठक कर रहा था, अलका दुरावा पर गाड़ी लगा देता है। और तो बच्चा लोग है, चक्का चढ़ जाएगा तो कहेगा हमसे क्या होगा, हम काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। नहीं तो ये जो संगीता देवी है कैसी औरत है, दबंग औरत है क्या? कि जैसे अभी तक जमीन जायदाद के मामले में मर्द मर्द झगड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ ये उल्टा हो रहा है। पहली बार हमने देखा कि औरत औरत झगड़ा कर रहे हैं, वो भी जमीन जायदाद के मामले में। ये गांव की बेटी है, इस सारा का उधर नागबाव की तार दिया, उसको भी जमीन निकल रहा है उसमें, तो उस सब नहीं जाता है। इसको कमजोर है तो इसको आ रहा है इधर दबंग है। अच्छा, तो ये कमजोर समझ के ये जो है दूसरी औरत रीता देवी, गीता देवी, संगीता है, नहीं वो जिन पर केस हुआ है तो रीता है, रीता देवी। तो रीता देवी कमजोर है सर, तो इसीलिए क्या उस पर धौंस जमा रहे हैं क्या वो? जी। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। शीला देवी। शीला देवी, घर कहाँ हुआ आपका? चकजाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ चकजादो पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शंकर महतो, वार्ड नंबर 4 का मामला है। वार्ड नंबर 4 के आप मेंबर हैं। ये संगीता देवी और रीता देवी, गीता देवी, इनके बीच में एक वीडियो है जो दो औरतें झगड़ा कर रही है, एक औरत घर तोड़ रही है, दूसरा औरत घर बचा रही है। क्या मामला है इसकी? ये हम जिस टाइम में घर टूटा गया था, मामला भरा हुआ था, उस टाइम में हम दिल्ली नोएडा में थे। अच्छा, आप दिल्ली में थे? दिल्ली में थे। इस बीच हमने जो वीडियो जारी हुआ उस पर देखे कि भाई तोड़ रहा है, घर तोड़ रहा है, इससे हो रहा है, देखे। उस बीच में संगीता देवी का पति आपको राकेश शर्मा, इन्होंने वीडियो जारी किया कि शंकर महतो दबंग है और धमकी दे रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। हम तो थे नहीं, और पूरी पंचायत में पूरा, जैसे कि पूरा मीडिया हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, इसके साथ क्या हो, मेरा बयान कर दिया है कि वही दबंग है। एक मेरे पड़ोसी में मेरे भाई लगता है, वो अपने मतलब से फांसी लगा के मर गया, जबकि उसका अभी तक प्रशासन में कोई केस फेस नहीं। मगर राकेश शर्मा ने ये भी वहाँ कहा आपको मीडिया वाला को कि शंकर महतो फांसी लगा उसको मार दिया गया है, और शंकर महतो हमको भी धमकी देते हैं कि उसको मार दिया जाए। अच्छा, तो ये मीडिया के माध्यम से आप पे आरोप लगाया गया है कि वो दबंग आदमी हैं, किसी की हत्या कर चुके हैं, जबकि आप उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय हम मौजूद नहीं थे। हमारे पीछे में कहा कि वो दबंग है, और मुझे भी धमकी दे रहे हैं कि हम तो भी फांसी लगा देंगे। तो आप तो उस समय बिहार में थे ही नहीं, बोल रहे हैं कि नोएडा में थे, तो कैसे, क्या बोल रहा है कि फ़ोन से धमकी दिए कि सामने आके धमकी दिए, कैसे धमकी दिए? ऐसा बात कहीं नहीं बोला, सीधे बोला कि शंकर महतो घर पर थे, हमको धमकी दी। न फोन पर बोले, कुछ पर बोले, वैसे फ़ोन की बातें नहीं। शंकर महतो घर पर थे और हम घर पर नहीं है। हम 11 तारीख के हम पकड़े थे जमुना बस,
हम 8 के दिल्ली हैं, फिर हम उधर से निकले हैं 7 तारीख हम 8 के घर आए, मेरे पास टिकट रिजर्वेशन है। उसके बाद 1 महीना पहले थाना के प्रभारी दोनों से गीता देवी और गीता देवी को पकड़ के ले गया था, पकड़ के थाना पर ले गया। वहाँ उमेश राय बैठे हुए थे और अंग्रेल का मनोज सिंह है वो भी थे। हम समस्तीपुर गए थे इलाज कराने के लिए, ये बीच में मामला हो गया। मामला होने के बाद उमेश राय ने हमको वहाँ भी धमकी दी है कि वार्ड नंबर के समझा देना कि थोड़ा होश में आ, नहीं तो किसी भी समय जैया मेरा मूड खराब हो जाएगा उनको हम पुरपुरी से गोली हम निकाल देंगे। मतलब आपको भी धमकी दिया हमको जा भी रहा है? धमकी दिया, थाना पर धमकी दिया गया था। जब इसका गवाह है संगीता देवी है, ये मत जयनाथ महतो है, कुछ लोग और हैं, अब अन्य लोग हैं धमकी दिया। हम इस बीच पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही लोग हमारे नाम पर अब्बा उड़ा रहे हैं, कभी भी किसी भी समय मेरे घर मेरे साथ घटना हो सकती है। तो आप मतलब डरे हुए हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है? हम अपना डरे हुए हैं कि मेरे साथ लोग अब्बा उड़ा करके कुछ भी मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पर तो इल्ज़ाम लग रहा है कि आप ही दबंग है मीडिया के माध्यम से, कि वो दबंग आदमी है, आप कुछ कर सकते हैं, जबकि आप खुद डरे हुए हैं कि आपके साथ कुछ हो जाएगा। ये क्या चक्कर? तो इसको लिए जो है प्रशासन हो, इसपी साहब आप इसको जांच कर ले कि हम पर कितना केस मर्डर है और उमेश पर कितना मर्डर है। अब बाद में कि आप जनता से पूछ लीजिए कि हम क्या है, दबंग हैं कि क्या है, तो आप क्या वो जनता बता देगा। नहीं, ये तो पुलिस जांच का विषय है कि किस पर क्या मुकदमा है। लेकिन आप डरे हुए हैं, आप डरे सहमे हुए हैं। हम डरे हुए हैं इसलिए आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, आप वार्ड के पार्षद हैं, वार्ड लोगों का जो वार्ड सदस्य जो भी हैं आपके पंचायत के, तो वो सब भी आपके साथ हैं कि नहीं हैं? हमारे साथ पूरा आदमी है, मुखिया भी, समाज भी है, पंच भी, सरपंच भी, पूरा मेरा समाज मेरा साथ तो है। आप क्यों डरे हुए हैं? आप इसलिए डर रहे कि अब समाज मेरा साथ थोड़ी रहेगा। हम तो अकेले निकलते हैं रात में, हम एक टेम्पो चालक भी हैं, तो हम तो डरेगा, हम डरबे ना करेंगे। एक टेम्पो चालक भी हैं, अब समाज मेरे पीछे थोड़ी रहेगा हट घड़ी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा घटना हो सकता है। तो एक तरह से आप सशंकित है, तो इसका आवेदन आप थाना में एसपी के यहाँ कहीं दिए हैं क्या? हम दिए नहीं, अब देंगे। अच्छा, अब दीजिएगा। और मानहानि, और इस विषय पर हम मानहानि केस भी हम करने जा रहे हैं। नहीं, तो उसके लिए तो आप स्वतंत्र है, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। अब आ जाइए मुद्दे पर कि अभी जो लड़ाई हुई है 2 औरतों के बीच में, इसमें किसकी गलती है? इसमें सारा सारी गलती है आपका लीता, इसका संगीता गलत है। इसलिए कि हम लोग के बीच वार्ड सरपंच पंच समाज के साथ नापी हुआ, और नापी होने के बाद आड़ी झुड़ी सब बन गया, पिलरों घेर दिया गया। उस हाल में अभी नहीं 1 साल से उसकी ज़मीन में पूरा सामान रख करके और ज़मीन छोड़ने से इनकार थी। जबकि मैं अपनी हाथ से, मैं कोई पार्टी पक्ष से नहीं, मैं एक जनता के नाते मैंने थाना पर गया और उनको 5 बार आवेदन दिए, मगर आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इससे आगे पहले आवेदन आके स्वीकार करके फरियाद देते तो आज दिन नहीं आता। अच्छा, ठीक है। तो एक बात है कि एक तरफ आपको दबंग बताया जा रहा है, दूसरी तरफ आप डर भी रहे हैं, तो ये तो फिर पुलिस जांच का विषय हो गया कि कौन दबंग है, आप डर क्यों रहे हैं। तो आप पर एक इल्ज़ाम लगाया गया मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने किसी का मर्डर किया था, फांसी लगा दिया था, ये क्या मामला है? तो फांसी जो लगा दिया गया था, तो जो लड़का मरा है उनका पिताजी से आप उसको पूछ लीजिए कि कैसे मरा, क्या हुआ, नहीं अब उनका पिताजी बता देगा। अच्छा, जिस लड़के को मारने का आरोप आप पर लगाया जा रहा है, झूठा आरोप कि वो फांसी लगा के मार दिए, उनके पिता से बात करके ये क्लियर हो जाएगी आखिर दोषी कौन है। दोषी कौन है। तो आप पर उसी बच्चे को मारने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अभी ये दबंग बताया जा रहा है आपको। हाँ, जो बच्चा मरा था अपने से फांसी लगा करके, उसी को विषय में बता रहा है कि शंकर महतो ने उसको फांसी लगा के मार दिया गया और हमको भी फांसी लगा के मार देगा, दबंग है। उनका पिताजी से पूछ लीजिए कि फांसी हम लगाएं कि अपने से मारा कि कौन लगाया, उनका पिताजी बता देगा आपको। उसका दिमागी हालत भी सही नहीं। बड़ी बात यह है कि एक जनप्रतिनिधि खुद डरे हुए हैं, तो ऐसे में डर के जनता की सेवा कितनी कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस बच्चे को मारने का आरोप शंकर महतो पर लगा है, जैसा कि उनके पड़ोसी आरोप लगा रहे हैं कि किसी बच्चे का फांसी लगा के हत्या कर दी गई, वो बहुत दबंग है, उसी बच्चे के पिता जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका बच्चा को किसने मारा भी तो किसने मारा या वो खुद मरा। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। जय किशोर महतो। अच्छा, एक बात बताइए कि शंकर महतो आपके वार्ड पार्षद हैं, हाँ, तो उन पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया मीडिया के माध्यम से कि वो आपके बच्चे की पहले हत्या कर चुके हैं,
क्या ये सही बात है? ये बात गलत है। जो कि मैंने लड़का मेरा था, हम पूरा दरवाजे पर बैठे हुए हैं, लड़का को झगड़ा हुआ, उसके बाद 4-5 रोज के बाद वो अपने फांसी एक बार नहीं 3-4 बार फांसी लगाया, आदमी बचाया। एक बार जहर भी खा लिया, वो भी यहाँ का आदमी बताया। ये पंचायत का आदमी पूरा जानता है कि वो खराब था। तो इसमें शंकर महतो का कहीं कोई हाथ नहीं है? इसमें कुछ नहीं है। जो आदमी बोलते हैं जो दमोंग है, वो अपने दमोंग है। हमको साइड में घर उसके पीछे पड़ता है। शंकर महतो घर पूर्व साइड है, हमको घर से इसको घर हमको पश्चिम साइड है। बीच में ही दक्षिणा कौन सी नाम बोले, राकेश शर्मा जो है सो खाली उड़ रहे हैं इधर उधर। मेरा नाम कहा डाला वहाँ, सब गलती उसी में है। तो एक बात बताइए कि आपके तरफ से शंकर महतो पर कोई इल्जाम है क्या? नहीं, हमको पर शंकर महतो से कुछ नहीं होता तो माना पहले शुरू से नहीं करते। तो कितना दिन हो गया आपके बच्चे का मरा हुआ, कितना दिन हुआ? ये जनवरी 9 तारीख के। तो अभी ये 5-6 महीना हो गया। अगर वो दोषी होते तो आप उन पर मुकदमा करते, छोड़ते तो नहीं आप? नहीं, हम कैसे छोड़ते? कोई बाप जिसका बच्चा मरेगा वो तो नहीं छोड़ेगा। नहीं, और आपने कुछ किया नहीं, मतलब आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि शंकर महतो का हाथ तो है ही नहीं इसमें? नहीं, कुछ नहीं है शंकर महतो। वो तो कहने का मतलब कुछ भी झमेला हो तो गाँव वाला कहेगा जब थोड़ा चलिए बचाइए। अभी पूरा गाँव वाला उठ के आया कि नहीं उला का ले जाने। नहीं तो एक बात बताइए, फिर आपके माध्यम से शंकर महतो पर क्यों गोली चलाया जा रहा है मुंह की? ये फालतू एक घर का झगड़ा 50 घर लगाता है। संगीता देवी उसका आदमी। एक बात बताइए, संगीता देवी और उसके पति कैसे आदमी हैं? तो सब तो यहाँ हम तो रहते नहीं, लेकिन पूरा खराब है। कोई पंच का बात नहीं बोलेगा, कोई थाना का बात नहीं बोलता है। सबसे दबंग वही है। सबसे दबंग वही है और वो बोल रही है कि शंकर महतो दबंग है। नहीं, शंकर महतो तो हमको लड़का था तो हम शंकर को छोड़ देते। तो पहले भी हाजीपुर से यहाँ भी पहुँचे तो जो बात था उतना ही हम बोलते गए। अभी वही बात बोल रहे हैं। अगर शंकर महतो उसमें दोषी होते तो आप उनको नहीं छोड़ते? हम कैसे छोड़ देंगे? आप दोषी नहीं हैं तो किसी तरीके से इल्जाम भी नहीं लगाएंगे? मतलब ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठा इल्जाम है शंकर महतो का। झूठा इंतजाम सब लगा रहा है वो अपने। मतलब ये दमोंग है, दूसरा को क्या फंसा रहा है। हमको घर के पिछोड़ा मुंशिया घर है, क्या नाम है, राकेश शर्मा। हमको साइड खास पीछे में उसी का घर है, उसको बाद शंकर महतो का घर है। बलिगांव थाना ने दोनों पक्षों का एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मामला कितना आगे बढ़ता है देखना दिलचस्प होगा।